हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। होप सो बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रहे होगे। आज निफ्टी ने तो लास्ट में खेल थोड़ा सा किया था, 200-300 पॉइंट नीचे। बाकी शुरुआत तक तो ठीक था, पहले तेज़ी थी, उसके बाद अचानक ले आया था। तो होप सो अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहे होगे आप सब लोग। ठीक है, आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला है वो टॉपिक रहेगा मेनली, अभी जो मेन फोकस में है, कमोडिटी मार्केट और ऑपरेटर का ट्रैप कहाँ होता है, क्या होता है। क्योंकि ये सब जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर इस ये सब जाने बिना अगर हम लोग मार्केट में काम कर रहे हैं ना, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे अपने पास ऐसा है कि समझ नहीं होगी तो लॉस में ट्रैप होने का चांसेस ज़्यादा रहेगा। समझ रहे हो बात को। ऑपरेटर का ट्रैप होता क्या है, मैं आपको जैसे एक बेसिक सा, पहले तो आपको थोड़ा सा हिस्ट्री बता देता हूँ। क्या होता है ना कि इंडिया में जो ऑपरेटर चलते हैं या जिस हिसाब से मार्केट चल रहा है, वैसे तो सब जगह एक तरह का ही होता है। लेकिन यहाँ पे एक जो, अगर अभी आपने खास बात नोटिस करी होगी, तो सबसे पहले जो मतलब तेज़ी आई थी, वो तेज़ी आई थी एनसीडेक्स में गंवार के सेगमेंट में। ठीक है, सीधा 5,000 से तेज़ी पकड़ना शुरू किया था। 5,000 से तेज़ी आते 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 उसको 18,000 रुपये तक लेके गए थे। और 18,000 पे जहाँ पे माल बेचना शुरू हुआ, ऑपरेटर का ट्रैप जहाँ पे शुरू हुआ, वो नीचे आते 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 वापस 5,000 के भाव आ गए, 5300-5400। मतलब जहाँ से खरीदा था वहीं लाके छोड़ दिया। ये होता है ऑपरेटर का ट्रैप। सबसे पहले गंवार में हुआ, उसके बाद में जीरे का नंबर आया। इससे पहले तो चने में और ये सब तो चलता ही रहता है, यही यही होता है। यहीं से ही मान लो मार्केट में मूवमेंट आते हैं और यहीं से ही लोगों को लाइक ट्रैप होते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग बहुत अच्छा पैसा बनाते हैं। तो वो चीज़ है। उसके बाद जो मेन जो सेगमेंट में तेजी आई थी वो आई थी जीरे में। अगर हम लोग मंडी में ध्यान रखते हो, मंडी के काम में दिलचस्पी रखते हो, तो आपको पता होगा जीरे का भाव जो गया था 60,000 रुपये तक चला गया था, 60,000 से भी ऊपर चला गया था। वापस अभी कहाँ है, 27,000, 28,000, 27-28 की रेंज में आ गया। ऊपर में कहाँ तक गया था, 60 की रेंज में। फिर नंबर किसका आया था, ऑब्वियस सी बात है, फिर नंबर आया इस सब गुल में। लोगों को ट्रैप करना था। ट्रैप कैसे करते, अनवांटेड डिमांड क्रिएट करते हैं। जनरली प्राइस का फैक्टर कैसे चलता है कि जितनी डिमांड है और जितनी सप्लाई है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो ये रेट बनती है, उसी हिसाब से प्राइस डिटरमाइन किया जाता है। लेकिन अगर डिमांड ही नहीं है, मेरे पास अगर अंधा पैसा पड़ा है, मैं क्या करता हूँ, मैं आता हूँ, मेरे को गंवार चाहिए, जो भाव पे है मेरे को गंवार लेना है, जो भाव पे मिले मेरे को गंवार लेना है, इतना लेना है, इतना लेना है। तेजी क्रिएट हो गई। अब मैं स्टॉक किए जा रहा हूँ, किए जा रहा हूँ। अब एक बार क्या होता है ना, साथ में रिपोर्ट भी चलाऊंगा कि हाँ आगे इसमें और तेज़ी आने वाली है, और तेज़ी आने वाली है। वैसा करते करते मैं 5,000 में माल लेना शुरू कर रहा हूँ, 12,000 तक मैं लेके चला गया, क्योंकि खरीदे जा रहा हूँ, खरीदे जा रहा हूँ। उसके बाद सडनली जैसे ही लोग आए बाइंग करने के चक्कर में, उस वक्त मैं माल बेचने लग गया और एट लास्ट कोई खरीदार ही नहीं। तो ये होता है अनवांटेड डिमांड क्रिएट करना। इसके बाद में नंबर आया था स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट में जो चलन में शेयर आए थे, IRFC, RVNL, NHPC, और भी बहुत से स्टॉक थे। मतलब लाइक इतने स्टॉक में भरपूर तेजी आई थी। IRFC तो 24 रुपये का 190 रुपये तक लेके गए थे। हालांकि 24 रुपये में मैंने भी आप लोगों को ग्रुप में बाइंग दी थी। 24 रुपये में बहुत, NBCC की भी वो टाइम पे बाइंग दी थी मैंने आपको, 60 रुपये के आसपास बाइंग कर लो। तो वो टाइम अच्छा पैसा कमाया था आप लोगों ने। 60 रुपये का मैंने 130 में बिकवाया था NBCC। और ये जो IRFC था वो 24 रुपये का मैंने आप लोगों को लगभग लगभग 170 की रेंज में आने के बाद आपको बोला था कि अब इससे प्रॉफिट बुक कर लो। और वो टाइम पे प्रॉफिट बुक कर लिया होगा तो सही था। उसके बाद तो लाइक ऐसा है कि 190 तक गया, 190 से जो रिवर्सल लिया वापस 120 लेके आ गए। अभी 140 के आसपास है, क्योंकि अभी तक और इक्विटी मार्केट में चल रहा है। लेकिन ऑपरेटर का गेम यहाँ तक हुआ। उसके बाद इनके बाद क्या हुआ, ये इक्विटी मार्केट गया, एनसीडेक्स मार्केट गया, फिर नंबर आया अपना कोमोडिटी में, एमसीएक्स में। एमसीएक्स में भयंकर तेजी, एनजी, नेचुरल गैस, हर दिन अपर सर्किट मार रहा था। गजब। लोगों ने खरीदारी शुरू करी, बाइंग लेवल पे आया, वापस लोअर सर्किट लगने लग गए। ये होता है ऑपरेटर का ट्रैप होता है। रिपोर्ट्स भी साथ साथ में चलती है, एनजी तो यहाँ चला जाएगा, एनजी तो यहाँ चला जाएगा, ये कर लेगा, वो कर लेगा, इतना ऊपर जाएगा, इतना रिटर्न देगा। पैसे झाड़ पे नहीं लगते बाबूजी कि वहां जाके ऐसे तोड़ लिए। समझना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है, पैसे बनाने पड़ते हैं। पैसे कमाने नहीं पड़ते मार्केट में पैसे बनाने पड़ते, बनाया जाता है मार्केट में पैसों को। तो वो चीज़ है। अब क्या हुआ, अब जो ट्रैप चल रहा है वो चल रहा है गोल्ड में, सिल्वर में।
देखो गोल्ड ऐसा है कि हाँ अभी बहुत सारे फैक्टर्स है, फैक्टर तो हर जगह आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि चाइना हैवीली बाइंग कर रहा है, सब जगह यही चल रहा है। लेकिन एग्जैक्ट एक बार खुद से पूछ के देखो कि क्या गोल्ड के भाव ये जेन्युइन भाव है क्या। अच्छा जेन्युइन भाव मैं मान लूँगा, यहाँ पे अगर 5-7 महीने स्टैंड रह गया ना 75,000 के आसपास, अपने ये मान लेंगे कि गोल्ड ये वैलिड भाव है इसके। लेकिन जब तक स्टैंड ना होना तब तक इसमें खरीदारी तो बिल्कुल नहीं बनती। बहुत से लोग हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी ट्रैप हो रखे हैं। रीजन बिहाइंड द सीन जो पहली खबर आई थी इसराइल और ईरान वार वाली, तो वो टाइम पे सिल्वर और गोल्ड हैवीली ऊपर गए थे, भयंकर ऊपर गए थे। वो ऊपर के लेवल में जिन्होंने बाइंग करी ना कि हाँ अब तो युद्ध शुरू हो गया, अब तो ये चलेगा चलेगा, 2 दिन और रुक जाओ। अगर युद्ध नहीं हुआ ना, तो ये समझ लेना कि इनके रिवर्सल शुरू हो जाएंगे। समझ रहे हो बात को। सिल्वर एक बार खुद से पूछे देखो, क्या 85,000 के भाव वैलिड भाव है क्या। देखो मेरे अकॉर्डिंग मेरे को ऐसा लग रहा है कि 74,000 के आसपास सिल्वर के वैलिड भाव है, और जो गोल्ड के भाव है वो 65,000 के आसपास या 65 से भी डाउन हो सकता है। लेकिन जो मेरे को समझ में आ रहा है, जो मेरी समझ बोल रहा है, हाँ ये चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि अगर 5-6 महीने यही रेंज पे स्टैंड रह गए ना, 85,000 पे सिल्वर स्टैंड रह गए और 75,000 पे अगर गोल्ड स्टैंड रह गया, तो ये समझ लेना कि ये वैलिड भाव हो चुके हैं, अब ये वैलिड भाव बन चुके हैं, अब नीचे नहीं जाएगा। समझ रहे हो, एक जो मूवमेंट बनता है कि हाँ यहाँ जाके ये स्टैंड तो हो गया ना। और ये टाइम पे मैं खरीदारी बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि ऐसा कि हाँ और ऊपर जाएगा खरीद लो। ये टाइम पे ऐसा है, बेच के बैठे हो कोई इश्यू नहीं है, रोल ओवर करते रहो। वो मैं ऑलरेडी पिछले वीडियो में समझा चुका हूँ कि रोल ओवर क्या करना है, कैसे करना है। उसके अलावा दूसरा हैजिंग का मेथड भी मैं ऑलरेडी पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। चाहिएगा अगर देखना होगा तो मैं लिंक ऊपर आई बटन में दे दूँगा, ठीक है। और बाकी मेरे प्रोफाइल में जाके भी वो वीडियोस देख सकते हो। समझ रहे हो, तो वो चीज़ अपने कर सकते हैं। उसके अलावा ये टाइम पे बाइंग बिल्कुल नहीं रहेगी। अच्छा उसके अलावा रही बात गोल्ड में तो मैं पहले भी बुलिश था। पहले मैंने ग्रुप में आप लोगों को लाइक सबसे पहला वीडियो अगर आप मेरा देखोगे तो वो एस पे था कि एस बाई कर लो। वो टाइम पे एस का 5,813 रुपये पर ग्राम के आसपास वो एस मैंने बाई करवाया था, और अच्छे खासे क्लाइंट्स ने उसमें बाई किया, अच्छे खासे लोगों ने जो मेरे से कनेक्टेड है उन्होंने बहुत भयंकर तरीके से बाइंग किया है वो वाला। और वो टाइम पे अगर किसी ने बाई किया है तो आज उसकी रेट 7,350 है। मतलब जो एक ग्रोथ देख रहे हो एस में बाइंग करने का, इन्वेस्टमेंट करने का, ऊपर से यहाँ पे इंटरेस्ट भी आता रहता है एस में, वो एक अलग वीडियो में ऑलरेडी कवर्ड हो रखा है। तो इन शॉर्ट अब जो ये ऑपरेटर का ट्रैप हो रहा है अपनी इसमें कैसे रहे, मैं आपको यही बोलूँगा कि यहाँ पे स्टैंड होने दो इनको। यहाँ पे स्टैंड नहीं हो रहे, और तेज़ी जा रहे हो और तेज़ जाने दो। ये टाइम पे बाइंग की सलाह बिल्कुल नहीं रहेगी। ये टाइम पे करना चाहिए सीधा शॉर्ट। पैसे का जोर है, पैसा है पीछे, अपने कैपेसिटी से बाहर काम मत करना, ये पहले से ध्यान रखना। अपने कैपेसिटी से बाहर ध्यान मत देना, जितना आपकी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग काम करना। क्योंकि इक्विटी मार्केट या कमोडिटी मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। ये हम लोग प्रॉपर तेजी मंदी कर रहे हैं, प्रॉपर कैलकुलेशन से कर रहे हैं, ठीक है। जो कैलकुलेशन ये है कि अगर आपके पास कैपेसिटी है कि आप 1 kg गोल्ड तक का लॉस बियर कर सकते हो, तो शुरुआत आपको सिर्फ 100 ग्राम से करनी है, ताकि अगर और ऊपर जाए तो एवरेज कर सको। और ऊपर जाएगा तो एवरेज करना पड़ेगा। मार्केट में कोई भी एग्जैक्ट सिचुएशन नहीं बता सकता आप लोगों को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, अभी शॉर्ट करना ही मेरे अकॉर्डिंग बेटर है। और या तो कुछ मत करो, अगर ऑलरेडी कर रखा है तो कुछ मत करो, पर बाइंग तो बिल्कुल मत करो। ये टाइम पे बाइंग मेरे को तो समझ में नहीं आ रही। 5-7 महीना स्टैंड रह गया ना, अगर ये एक ही जगह स्टैंड रह जाता है 5-7 महीना तो करो ना, खुल के करो, कोई इशू नहीं है। क्योंकि इन्होंने एक वैलिड भाव बना लिया, वो एक बेस बना लिया इन लोगों ने, ठीक है। अगर ये इस बेस से नीचे नहीं जा रहे तो ये बेस बन गया इनका। एटलीस्ट ये तो श्योरिटी रहेगी ना कि हाँ अब नीचे नहीं जाएगा। सपोज दैट आप ये भाव पे अगर परचेज कर रहे हो, 75,000 के आसपास आप गोल्ड परचेज करके बैठ गए, अब कल को भाव 65,000 आ गया, वापस 5 साल ही इसके भाव नहीं आए, कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन कौन जोड़ेगा। अच्छा आपको रिक्वायरमेंट है तो लेना पड़ेगा, रिक्वायरमेंट वाली अलग चीज़ है। लेकिन तेजी मंदी के हिसाब से अभी बाइंग की सलाह बिल्कुल नहीं रहेगी। शॉर्ट कर सकते हो, और शॉर्ट भी अपनी सेफ्टी के हिसाब से कर सकते हो। जैसे आपका अगर लिमिट है, आप 1 kg तक का लॉस बियर कर सकते हो, तो आपको 100 ग्राम ही शॉर्ट करना है। अगर कैपेसिटी से बाहर कर चले गए, लॉस बियर करना पड़ेगा। समझ रहे हो बात को।
तो ये चीज़ें हैं। और सिल्वर का भी सेम ही सिचुएशन है, सिल्वर में भी बाइंग की ग्रोथ आ रही है, लेकिन उतना वैलिड भाव नहीं है। सिल्वर का मैं जो रेट मानता हूँ वो रेट मैं मान रहा हूँ 72,000 से 74,000 की रेंज के आसपास। अगर उस वहाँ के आसपास मेरे को मिलता है तो वो टाइम पे एक वैलिड भाव होगा मेरे अकॉर्डिंग वहाँ बाइंग करने की मेरी इच्छा रहेगी, मैं वहाँ पे बाइंग करना स्टार्ट करूँगा। लेकिन ये रेंज पे मैं बाइंग बिल्कुल नहीं करूँगा, ये रेंज पे मैं सिर्फ सेल करूँगा, सिर्फ शॉर्ट करके बैठूंगा। उसके अलावा मेरे पास और दूसरी अपॉर्चुनिटी पड़ी है, यहाँ पे वोडाफोन आइडिया वाला एफपीओ पड़ा है। एफपीओ में मैंने आर्बिट्रेज का पहले बोला था, वो दिन मैंने वीडियो अपलोड किया, अगले दिन सिक्योरिटी अनबैन हुई। वहाँ पे अगर किसी ने हैज करके रखा होगा तो दी बेस्ट था, अब वापस बैन में आ गई। ठीक है, तो यही चीज़ है, वीडियो आते ही देख लिया करो। मैं देखो पर्सनली सबको कॉल करके नहीं बता सकता, तो वही रीज़न है कि वीडियो आते ही देख लिया करो, तो उससे आपको भी फ़ायदा मिलेगा। कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि कुछ कुछ चीज़ें मैं ऐसी बता दिया करूँगा जिससे हो सकता है कि आपको अच्छा खासा प्रॉफिट बनाने का मौका मिल जाए, मतलब पैसा बनाने का मौका मिल जाए, तो वही चीज़ें रहेगी। और अभी गोल्ड सिल्वर बाइंग बिल्कुल मत करो मेरे अकॉर्डिंग, इसको एक सैचुरेशन पॉइंट आने दो, जहाँ पे ये कंसोलिडेट करे या जहाँ पे ये रुके, वहाँ ही बाइंग की रिक्वायरमेंट रहेगी, बाइंग की सलाह रहेगी। यहाँ पे मैं आपको बाइंग करने का बिल्कुल नहीं बोलूँगा। मैं क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा सोना 90,000 चला जाएगा, 1 लाख चला जाएगा, जाने दो। 1 लाख पे स्टैंड तो होगा, स्टैंड होने के बाद खरीदारी कर लूँगा, पहले क्यों करूँ। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे रॉन्ग हो गया, रोल ओवर की सुविधा है, ठीक है, हैजिंग की सुविधा है, हैज करके रिस्क फ्री काम कर सकता हूँ, कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन भी बाय करके रख सकता हूँ अगर ज़्यादा लंबा काम किया है तो। वो सारी चीज़ें मैंने आपको डिफरेंट वीडियोस में बता रखी है। तो यही चीज़ें हैं, बाइंग अभी सलाह नहीं रहेगी। और ये वीडियो प्योर एंड प्योर एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से था, मैं यहाँ पे कोई भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं कर रहा, ये सिर्फ लाइक बता रहा हूँ कि मेरा ओपिनियन क्या है। ठीक है, और बाकी इक्विटी एंड कमोडिटीज़ मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, यहाँ मार्केट रिस्क तो रहेगा। इसी के साथ प्रॉफिट कमाते रहो अच्छे से, और नॉलेजेबल जहाँ भी वीडियोस दिखे वहाँ से नॉलेज गेन करते रहो। और जो भी वीडियोस आए वो सबसे पहले देख लिया करो, क्योंकि वो वोडाफोन आइडिया वाला अब सब लोग बोल रहे हैं कि क्या करे क्या करे। भाई बैन में आ गया, वो बैन में आ चुका है, उस दिन कर लेते हैं तो रिस्क फ्री हो जाता। क्योंकि एफ से अपने हैज कर रहे थे वो टाइम पे, लंबा पैसा रख रहे हैं ना। अगर मान लो 10-20 लाख हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, 20 लाख भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, 20 लाख का 10% होता है 2 लाख, 20% होता है 4 लाख। अगर 4 लाख का विद इन 10-15 दिनों में गेन हो रहा है अपने को, 10-15 दिनों में ही अगर अपने को फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब लाइक ऐसा है कि एकदम सेफ साइड में आके इतना गेन मिल रहा है, तो क्या दिक्कत है। और ऐसा समझ लो कि ऐसे मौके बहुत कम बार आते हैं। तो वो चीज़ है। इसी के साथ मैं वीडियो में अब आपसे विदा लेता हूँ, और नेक्स्ट टॉपिक जो चाहिए वो कमेंट कर देना, बाकी जो मेरे को लगेगा वो उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा। इसी के साथ बाय बाय, प्रॉफिट कमाते रहो।